17 या 19 फरवरी को गिर सकती है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार। भगवंत मान भी लगे हैं सरकार बचाने में, लेकिन लगता है अब तो अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय ही लग रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 5 समन इससे पहले भी इशू किए हुए हैं। 2 नवंबर 2023 को पहला समन इशू किया, फिर उसके बाद 21 दिसंबर 2023 को दूसरा समन, जिन्होंने उन पर कहा था कि मैं विपश्यना करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है और ये दोनों ही समन्स गैर कानूनी है, इसका जवाब हम देंगे। लिहाजा उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अपना समय जरूर काट लिया। फिर उसके बाद नया साल 3 जनवरी 2024 को ईडी ने तीसरा समन जारी किया। फिर उसके बाद 13 जनवरी 2024 को चौथा समन इशू किया। फिर भी केजरीवाल बाज न माने, फिर उनको 2 फरवरी 2024 को 5वां समन जारी किया। उसके बाद भी केजरीवाल ने 5 समनों को गैर संवैधानिक बताते हुए बदले की कार्यवाही बताते हुए उन्होंने ये कहा कि बीजेपी षड्यंत्र कर रही है और उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली की कट्टर ईमानदार सरकार जो उन्होंने एक नकाब पेश किया है उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब अरविंद केजरीवाल 2 फरवरी को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, तब ईडी ने दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट का रुख किया। उनके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये मामला बनता है कि उन्होंने ईडी के 5 समनों को गैर संवैधानिक करार दिया, लेकिन कोर्ट ने इन 5 समन्स को वैलिड घोषित करते हुए 17 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी के रूप में पेश किया है। अगर ये मामला बनता है तो अरविंद केजरीवाल को कम से कम 1 साल के लिए जेल की सजा हो सकती है। यदि 1 साल की सजा हो सकती है तो शायद उन्हें अपने मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। ईडी ने इसी बीच छठा समन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दर्ज किया। यदि अरविंद केजरीवाल 19 फरवरी को भी ईडी के छठे समन को भी अनदेखा कर देते तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, और यदि वो राउज रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यदि अपर कोर्ट में जाते हैं तो उनका सियासी गद घट सकता है और उन्हें बड़ी ही कड़ी समस्याओं का सामना कर सकता है, और वो भी अपनी कट्टर ईमानदार की छवि से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो देखना ही है कि अब क्या होता है, अरविंद केजरीवाल कब जेल जाते हैं और कब दिल्ली में लगता है राष्ट्रपति शासन और दिल्ली की जनता इस भ्रष्ट सरकार को कब उखाड़ के फेंकते हैं। क्या क्या है आरोप केजरीवाल पर? दिल्ली जड़बोल घोटाला, दिल्ली शराब घोटाला और दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, ऐसे कई सारे मामले उन पर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल अब बुरी मुसीबतों से सामना कर रहे हैं। उनके जेल रवाना कभी भी तिहाड़ यात्रा हो सकती है। उनके साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 1 साल से दिल्ली जेल में है, तिहाड़ जेल में है। तिहाड़ जेल में तिहाड़ की रोटियां सेक रहे हैं या फिर पा मसाज करा रहे हैं, ये तो अब पता चल ही गया है पूरी जनता को। जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 समन्स के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया, उससे केजरीवाल बड़े ही डर गए हैं। उन्हें लगता है कि जैसे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया वैसे ही ईडी मुझे भी अब गिरफ्तार कर लेगी। उनको पहले लगा कि मुझे भी हेमंत सोरेन की तरह 10 समन्स को टालने का वक्त मिलेगा, लेकिन अब ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनको लगा था कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक या फिर थोड़े जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे तभी मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, कुछ वक्त मिलेगा, लेकिन अब ये दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईडी के एक्शन से स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। जिस दिन ही केजरीवाल जेल गए उस दिन ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का भी अंत तय है, क्योंकि उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है जो पार्टी को चला सके। चलाने के लिए है, लेकिन यदि वे उन्हें उच्च अधिकारी को उत्तराधिकारी बना देते हैं तो उनकी आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ी बगावत हो सकती है, जिसका नेतृत्व आतिशी मार्लेना कर रही है। यदि वे अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो ये उन पे तमाचा लगेगा कि वो भी लालू 2.0 कर रहे हैं। लिहाजा अब दिल्ली में बड़ा ही सियासी तूफान आने को है। जो भी हो, फरवरी के इस महीने में अरविंद केजरीवाल को प्रेम पत्र मिले ना मिले, लेकिन जेल की हवालात जरूर मिलेगी, जेल का रास्ता जरूर दिखाएगा। जो भी हो, फरवरी के महीने में वैलेंटाइन डे होता है। जिस तरह ईडी ने भी प्रेम पत्र दे दिया है, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही जेल के अंदर होंगे।